गुड मॉर्निंग। आप लोग हमारे वीडियोस अध्ययन गुरु क्लासेस की ओर से देख रहे हैं भाई रोवैद आलम। तो जो वीडियोस हमारे क्लियर कर रहे हैं भाई, जल्दी जुड़िएगा, जल्दी, टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। हाँ, बैठते रहो। तो अभी तक का आपको बायोमॉलिक्यूल्स में स्टडी चल रही थी, जिसमें पिछले वीडियोस में आपने ग्लूकोज के बारे में क्लियर किया था। आज हम ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे विद उसकी स्ट्रक्चर के साथ में। लगभग ये देखिएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ विद स्ट्रक्चर के साथ में जब क्लियर करते तो जो आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अन्य एग्ज़ाम हैं, उसमें यहीं से सारे क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो ग्लूकोज का एक छोटा सा फार्मूला क्लियर करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और जनरली हम इसे इस तरीके से भी लिख लेते हैं CHO। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। CHOH 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, CH2OH। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस होता है और वाटर में सॉल्युबल सॉलिड है, स्वीटनर है। इसमें एक मॉलिक्यूल्स वाटर मिलता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। डिहाइड्रेट ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी बातें आपने पहले से ही ऑलरेडी क्लियर की हैं। और इस ग्लूकोज को हम लोग जानते हैं डेस्ट्रोज के नाम से। इसका एक नाम यहाँ पर ये भी देते हैं, अभी इससे पहले भी हमने कई नाम दिए थे, जिसमें एक नाम हम यहाँ पर डेस्ट्रोज देते हैं। ग्लूकोज को डेस्ट्रोज कहते हैं क्योंकि जो नेचुरल सोर्स से ग्लूकोज क्लियर किया जाता है वो इस तरीके का ग्लूकोज होता है, CHO, CHOH, COHH, CHOH, COHH, CH2OH। ये आपका ग्लूकोज नेचुरल सोर्स से मिला हुआ है। और जो नेचुरल सोर्स से ग्लूकोज मिला हुआ है इसे कहते हैं डी ग्लूकोज। अब इसका डी नाम हमने पहले ही बताया था, DL नॉमेनक्लेचर सिस्टम से डी नाम इसका दिया गया। प्लस क्या चीज यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है? प्लस PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की बात को यहाँ पर बता रहा है। तो ग्लूकोज जनरली दो तरीके के रहते हैं। अगर इसे मिरर के सामने यहाँ पर रख दिया जाए तो इस तरीके से भी ग्लूकोज को लिख सकते हैं, CHOH, COHH, सॉरी, इस तरीके से भी इसका एक फॉर्म यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो ये क्या है? L, इसे माइनस ग्लूकोज भी कहा जाता है। तो हमें जो ग्लूकोज यहाँ पर नेचुरल सोर्स से मिला हुआ है वो कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर रोटेट कर देता है, इसलिए इसे डी ग्लूकोज या डेस्ट्रोज कहते हैं। तो ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है जो हमें ग्लूकोज मिलता है? ये नेचुरल सोर्स है। क्या सोर्स है? नेचुरल सोर्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नेचुरल सोर्स से जो ग्लूकोज मिलता है वो कौन सा है? डी ग्लूकोज। अब जो डी ग्लूकोज है यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में इसे जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर रखते हैं तो कितने इसके आइसोमर्स यहाँ पर कंफर्म होते हैं?
तो इस बात को क्लियर करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, एसिमेट्रिकल कार्बन, एक कार्बन का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। क्या कार्बन कहते हैं? एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कार्बन। और इसी कार्बन को एक और नाम देते हैं कायरल कार्बन। इसका एक नाम क्या और होता है? कायरल कार्बन। ठीक, अब यहां पर ये देखिएगा कि कायरल कार्बन होता कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिस कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं, चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम्स या ग्रुप से वेरीफाइड हो रही हो, या तो यहां पर अलग एटम्स लगाओ या ग्रुप लगाओ, उससे जब क्लियर होती हैं तो उस कार्बन को एसिमेट्रिकल या किरल कार्बन के नाम से जानते हैं। अब ग्लूकोज में चलिएगा, ग्लूकोज में एक कार्बन ये यहां पर देखिएगा, एक वैलेंसी CHO, एक वैलेंसी H, एक वैलेंसी OH से क्लियर हो रही है। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? कायरल कार्बन। ये कार्बन देखिएगा, इसकी भी चारों वैलेंसी देखिएगा चेंज है, तो ये क्या हो गया है? कायरल कार्बन। इसी तरीके से इस कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। इसी तरीके से इस कार्बन को देखिएगा, तो ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की नंबर कितनी आई है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितनी आई है? 4। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। और जब 4 कायरल कार्बन होते हैं तो इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं? तो आइसोमर्स के लिए फार्मूला होता है आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला होता है 2 पावर n। n क्या चीज है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n क्या चीज है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहां पर 2 पावर कायरल कितने हैं? 4, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज में ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? 16, राइट। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको 16 दिए गए हैं, अगर किसी कंपाउंड्स को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक आइसोमर्स कम हो जाता है। जैसा कि ग्लूकोज में यहां से डिवाइडेशन क्लियर है, तो इसका टोटल आइसोमर्स कितना होना चाहिए? 16, लेकिन यहां पर टोटल आइसोमर्स एक कम हो जाएगा, तो 16 - 1 इक्वल टू 15। तो 15, तो यहां पर 2 बातें आई हैं। पहली बात आई है 16 और दूसरी बात आई है 15। जो आपको आइसोमर्स शो होंगे वो 15 होंगे, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? 16, राइट। ये तो ग्लूकोज की यहां पर हमने इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया है। अब हम ग्लूकोज के लिए आगे चलते हैं। डियर, जब ग्लूकोज के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं, एल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज में 5 OH हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप। इसी के साथ ग्लूकोज में एक लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कितना है? 1 एल्डिहाइड ग्रुप। 5 OH ग्रुप हैं, 1 एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। तो यहां पर डियर, अब हम ये क्लियर करें कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, ये कैसे हमें पता है। तो इसकी हम कुछ केमिकल रिएक्शन को यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे सारी बातें आपके सामने कंफर्म करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया था कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें कितने OH ग्रुप होते हैं? 5 OH ग्रुप। अब 5 OH ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है वो कहाँ से हमने किया है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने PCl5 के साथ में क्लियर की है। देखिएगा ग्लूकोज को PCl5 के साथ में जब रिएक्ट किया तो हमारा बना हुआ है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। 5 Cl यहाँ पर आए हुए हैं, तो 5 OH यहाँ से हट चुके हैं।
तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एस्टिल क्लोराइड के साथ में ग्लूकोज को रिएक्ट किया, तब पेंटा एस्टिल ग्लूकोज को फॉर्म किया है। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आपकी कंफर्म हो जाती है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो इंटरमीडिएट की क्लास में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसी एक रिएक्शन से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज की PCl5 के साथ में रिएक्शन क्लियर कीजिए और ये बताइए कौन से फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इन सारी बातों से हमें क्लियर हो गया है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, राइट। तो पहली बात आपकी क्लियर हुई कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप इसकी स्ट्रक्चर जब क्लियर करते हैं CHO, CH, OH, CH, OH, CH, OH, CH, OH, CH2, OH। अब देखिएगा यहाँ पर एक जो OH ग्रुप है ये कैसा है, प्राइमरी OH ग्रुप कितना है, 1। इसके बाद में 1 2 3 4 क्या है, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप 4। तो 5 OH ग्रुप को जो डिवाइड किया गया है जिसमें एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप और 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात हम क्लियर करते हैं ग्लूकोज के लिए कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसका भी हम कुछ रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर हम ग्लूकोज के लिए एल्डिहाइड की रिएक्शन को क्लियर करते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर रहे थे। ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप, 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट ग्लूकोज में। अब एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर रिएक्शन क्लियर करते हैं HCN के साथ में। देखिएगा जब HCN के साथ में हमने ग्लूकोज को रिएक्ट किया तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। ऐड का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर कौन कार्बन प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन होता है जिस कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ में एडिशन रिएक्शन हो रही है। इसी के साथ रिएक्शन विद NH2OH, ऑक्सीन के साथ में इसकी यहाँ पर रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में इसकी रिएक्शन क्लियर करते हैं। और जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन क्लियर करते हैं H2O, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्लियर है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज ऑक्सीन बन रहा है। तो यहाँ पर भी ये बात क्लियर होती है। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन और लास्ट में बनता है ग्लूकोसाजोन। लास्ट कंपाउंड्स क्या है, ग्लूकोसाजोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जाती है, ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप की जब बात की जाती है तो एल्डिहाइड ग्रुप्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को भी क्लियर करते हैं। ग्लूकोज को फाइलिंग सोल्यूशन, टॉलन रीजेंट, जो कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्लियर किए थे कि फाइलिंग सोल्यूशन क्या होता है, टॉलन रीजेंट क्या होता है। ग्लूकोज को फाइलिंग सोल्यूशन टॉलन रीजेंट के साथ में अगर रिएक्ट कर देते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही है कि ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, 1 एल्डिहाइड CHO ग्रुप, CHO ग्रुप प्रेजेंट। यहां से आपके क्वेश्चन जो क्लियर होते हैं, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि कोई एक रिएक्शन दीजिएगा जिससे ये क्लियर हो कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां पर क्वेश्चन ये मिलेगा कि कोई एक रिएक्शन यहां पर बताइएगा जिससे क्लियर हो कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन है।
इसी तरीके से ग्लूकोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को क्लियर करता है, इसकी कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की रिएक्शन को कंफर्म कीजिएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको ग्लूकोज से क्लियर होते हैं। तो ये ग्लूकोज की जनरल हमने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में एक चीज और टच हो रही होगी कि ग्लूकोज को जब रिएक्ट किया जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें ग्लूकोज दो अलग अलग आइसोमर्स देता है, अल्फा बीटा की बात करता है। तो इसका मतलब ये आता है कि ग्लूकोज में कुछ इसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग भी है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है, ग्लूकोज टॉलन रीजेंट से रिएक्शन कर रहा है, ग्लूकोज सिर्फ रीजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो पाती है। तो डियर, आपकी जो अभी स्ट्रक्चर हमने फिशर प्रोजेक्शन से क्लियर की थी, वो कुछ रिएक्शन में फॉलो होती है। ग्लूकोज को मेथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कीजिएगा तो क्या बनता है, अल्फा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वहां पर ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर काम नहीं आती है। तो ऐसे में हमारे सामने थिंकिंग आई कि ग्लूकोज की कोई स्ट्रक्चर क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होती होगी। तो जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है उससे हावर्थ ने ग्लूकोज की क्लोज्ड साइकिल रिएक्शन को भी प्रोड्यूस किया है। वो किस तरीके से होती है, इसमें 6 ग्लूकोज में कार्बन होते हैं। शॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर कीजिएगा जल्दी। देखिएगा, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर के बारे में ग्लूकोज की यहाँ पर क्लियर किया था, तो ये फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पर फार्मूलाज क्लियर किया गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज में हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज अभी बताया था मिथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो अल्फा बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर फिशर ने जब इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद में क्लोज चेन स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो बताया कि इसमें जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है वो क्लोज जुड़ा रहता है, बंधित रहता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता है और ग्लूकोज एक दूसरे का यहाँ पर आइसोमर्स देते हैं जो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम प्रोसेस में रहते हैं। तो ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है वो छठवें कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्वारा बंधित हो जाता है। क्योंकि इस टाइप की स्ट्रक्चर जब फिशर प्रोजेक्शन से मिली तो इन स्ट्रक्चर में भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे, तो हावर्थ ने इसकी पायरेनोस स्ट्रक्चर को क्लियर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर मानी जाती है। हावर्थ ने इसकी जो स्ट्रक्चर दी है पायरेनोस स्ट्रक्चर, पायरेनोस स्ट्रक्चर जो पायरेनोस स्ट्रक्चर है वो पायरीन के बेसिस पर इस तरीके से ग्लूकोज में, जैसा कि हमने बताया कि 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। यहां पर देखिएगा, एक हम यहां पर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए। अब जो ग्लूकोज में 6 कार्बन है इसे कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे कार्बन 2 मान लेते हैं, इसे कार्बन 3 मान लेते हैं, इसे कार्बन 4, इसे कार्बन 5। इसके बाद में फिर यहाँ का जो कार्बन है इसे मान लेते हैं 6। अब इन्होंने बताया कि जो पहला और 5वां कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बंधित रहता है। इस तरीके से यहाँ पर कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कार्बोनिल जो कि हम यहाँ पर फ्री से देख रहे थे लेकिन यहाँ पर साइक्लिक है, तो ये पहले और 5वें कार्बन के साथ में बंधित है। अब यहीं से ग्लूकोज के 2 फॉर्म क्लियर हो जाते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज होता है और एक इसकी स्ट्रक्चर होती है बीटा ग्लूकोज की। तो जो अब कंप्लीट इसमें 5 OH ग्रुप हैं इस तरीके से HOH, HOH, OH, H, HOH, CH2OH, H,
तो एक ग्लूकोज की पायरेन स्ट्रक्चर ये क्लियर हुई है, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरेनोस। और इसकी बीटा स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो जाती है, OH H फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन H OH थर्ड कार्बन OH H फोर्थ कार्बन H OH 5 कार्बन HCH2OH 6 कार्बन। तो ये कहलाती है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। पायरेनोस। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। जनरली ग्लूकोज का यूज़ हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। ग्लूकोज से विटामिन सी का सिंथेसिस किया जाता है। ग्लूकोज जब डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, जो भी मरीज़ होते हैं उन्हें ड्रिप्स में ग्लूकोज दिया जाता है। बहुत सारे